गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी। इससे पहले लेक्चर में हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि क्या क्या बेसिक चीज़ें होती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और आज ये हमारा जो है दूसरा लेक्चर है। तो आज हमें इसकी सारी एनाटॉमी पूरे व्यू के साथ, पूरे एकदम खोल के हम समझेंगे इसको कि कैसे ये काम करती है और कैसे क्या क्या चीज़ें कहाँ पर अरेंज्ड हैं। क्योंकि यहाँ से आपका एक नंबर बिल्कुल पक्का होता है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। याद रखिए ये क्वेश्चन और इसके दूसरे वाला पार्ट यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट, ये जो है ये एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। 2018 में ये आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में पुटअप किया गया था, ठीक है, 4 नंबर में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आज का टॉपिक। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हमें एनाटॉमी समझनी पड़ेगी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो लोकेटेड कहाँ पर होता है। देखिए पेल्विस रीजन जो होता है हमारा, यानी कि कुल्लों वाला जो हिस्सा है, एब्डोमेन से नीचे वाला जो हिस्सा है उसको हम पेल्विस रीजन कहते हैं, ठीक है। अब पेल्विस रीजन से नीचे वाला हिस्सा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसमें एक पेयर टेस्टिस होते हैं जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। इसके साथ असेसरी डक्ट होती हैं और एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है, ठीक है। टेस्टिस जो होता है वो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो कि सिचुएटेड होता है आउटसाइड विद इन अ पाउच कॉल्ड सैक्रोडम। सैक्रोडम एक खाली कैविटी होती है जिसमें हमारा टेस्टिस जो होता है वो लोकेटेड होता है। अब टेस्टिस बाहर की तरफ ही क्यों होता है, एक पाउच के रूप में, ये हमारी बॉडी से बाहर ही क्यों है, अंदर की तरफ क्यों नहीं है? तो इसका मेन रीज़न है इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, यानी कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम करने के लिए, इसलिए ये बॉडी से बाहर होता है, इंटरनल बॉडी से बाहर होता है। देखिए ह्यूमन की बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो लगभग 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान होता है बॉडी से बाहर का किसी भी ऑर्गन का। तो ये यहाँ पर क्यों है, देखिए एक प्रोसेस होता है टेस्टिस के अंदर, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस यानी क्या, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस को अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें कम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ पर जो स्पर्म हो सकते हैं वो ज़्यादा एक्टिव या ज़्यादा मोटाइल नहीं हो सकते हैं, या उसको बनने के लिए कुछ हार्मोन सिक्रेट होते हैं जो इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर नष्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए जो टेस्टिस होते हैं वो नेचुरली, या आप कह सकते हैं कि भगवान ने वो बॉडी से बाहर की तरफ रखे हैं। तो ये एक मेन रीज़न है। तो आगे बढ़ते हैं। टेस्टिस जो होता है वो लगभग इसके अंदर लगभग 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स बोलते हैं। ये बात याद करने की है कि जो हमारी बॉडी का जो टेस्टिस है, एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 कंपार्टमेंट, या कह सकते हैं कि इसके अंदर 250 चैम्बर होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। अब हर लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है, कई लेयर होती हैं, ठीक है। लोब्यूल कंटेन्स 1-3 हाईली कॉइल्ड, यानी कि कॉइल्ड होते हैं आपस में, लेयर में कॉइल्ड होते हैं, जिसे हम कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हमारा स्पर्म बनते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होती है वो अंदरूनी तौर पर 2 लेयर से कवर होती है, और इन दोनों लेयर्स के अंदर क्या होती है, 2 तरह की सेल्स पाई जाती हैं। यहाँ पर ये बात नोट करने वाली है। जो पहली लेयर है इसका नाम होता है मेल जर्म सेल्स, यानी कि इस लेयर में, पहली लेयर में मेल जर्म सेल्स होती हैं। इन मेल जर्म सेल का एक स्पेसिफिकली नाम है, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मेल जर्म सेल। यही वो सेल हैं जिनसे क्या होता है, हमारे स्पर्म बनते हैं। और दूसरी होती है सर्टोलाइज सेल्स। अब ये सर्टोलाइज सेल्स क्या होती है, ये सर्टोलाइज सेल्स जो होती हैं ये हमारे स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं।
किसको? जर्म सेल्स को। देखिए दोबारा मैं बता देता हूँ इस बात को। जो मेल जर्म सेल्स होती हैं यानी कि स्पर्मेटोगोनिया, ये माइटोटिकली इनके अंदर डिवीज़न होता है और ये क्या बनाती हैं? स्पर्म्स बनाती हैं। जबकि जो सर्टोलाई सेल्स होती है वो इन स्पर्म्स को या इन जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं ताकि वो ग्रो कर पाएँ। ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो बाहर वाला रीजन होता है उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन स्मॉल ब्लड सेल्स। इसके अंदर क्या होती हैं? सॉरी, स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत बारीक बारीक सी नालियाँ होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, और इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती हैं जिनका नाम होता है लेडिक सेल्स। ये वाला क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। दोबारा मैं इसको रिकॉल कर देता हूँ। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है, उसकी जो अंदरूनी वाली लेयर होती हैं उनके अंदर कुछ खास तरह की सेल्स और वेसल्स पाई जाती हैं। ब्लड वेसल्स होती हैं और ब्लड वेसल्स के साथ साथ कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स भी पाई जाती हैं जिनका नाम होता है लेडिक सेल्स। अब ये लेडिक सेल्स क्या करती हैं? लेडिक सेल्स हार्मोन सिंथेसिस करती हैं या हार्मोन को सीक्रेट करती हैं। कौन सा हार्मोन? टेस्टिकुलर हार्मोन, टेस्टिस के अंदर बनने वाला हार्मोन। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर, तो एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर में टेस्टिकुलर हार्मोन्स के बारे में बता रखा है। टेस्टिकुलर हार्मोन कौन कौन से होते हैं मेल के अंदर? दैट इज एंड्रोजन्स हार्मोन। और इन एंड्रोजन्स हार्मोन में जो मेन हार्मोन होता है दैट इज टेस्टोस्टेरोन। आपको आई थिंक आपको याद आ गया होगा कि टेस्टिकुलर हार्मोन में यानी कि एंड्रोजन हार्मोन एक ग्रुप है हार्मोन्स का, और इसका जो मेन हार्मोन है जो कि मेल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है दैट इज टेस्टिकुलर हार्मोन। और इसका अलग लेडिक सेल्स का एक अलग अदर फंक्शन भी है, अनदर फंक्शन भी है, दैट इज ये इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट होता है सेल्स का। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, इसका दूसरा काम क्या होता है? इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स का के लिए काम करता है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो एक तरह से ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेडिक सेल्स। तो अब ज़रा हम इसको देख लेते हैं स्ट्रक्चर को कि कैसे ये होता है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ये यूरेटर है, और यूरेटर अगर आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा होगा तो हमारा जो यूरेटर है बेटा वो किस में खुलता है? हमारा यूरेथ्रा में, या सॉरी यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? एक पाउच होता है, एक थैली होती है जिसमें क्या होता है? हमारा यूरिन फिलअप होता है। यहाँ पर आप इसको नीचे की तरफ अगर एक्सटेंड करके देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या होता है? ये यूरेथ्रा होता है। और यूरेथ्रा कहाँ पर एंड होता है? बिल्कुल जहाँ पर हमारा ये पेनिस का एंटीरियर पार्ट एंड होता है, दैट इज फॉर स्किन है इसके चारों ओर। अब यहाँ पर कुछ वेसल्स और ट्यूब्यूल्स का जो सिस्टम है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। देखिए ये नीचे की तरफ एक कैविटी है जिसको हम कहते हैं सैक्रोडम। सैक्रोडम कैविटी के अंदर टेस्टिस जो है वो हमारा लोकेट है। अगर हम इसको देखिए, जो कुछ भी यहाँ पर बन रहा है वो पहले इसके थ्रू यानी कि वास्ट डिफरेंस के थ्रू स्पर्म्स जो हैं वो यहाँ से होते हुए कहाँ पर जाएंगे? वो जाएंगे यहाँ पर, यानी कि सेमिनल वेसिकल। अब सेमिनल वेसिकल के अंदर ऐसा क्या है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर हमारा सीमेन होता है। क्या होता है? यहाँ पर हमारा सीमेन होता है। सीमेन जो होता है वो एक वाइट लिक्विड होता है। क्या होता है? वाइट लिक्विड, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है यहाँ से आने वाले स्पर्म्स के लिए। यहाँ से आने वाले स्पर्म्स के लिए क्या प्रोवाइड करता है? सीमेन एक लिक्विड होता है जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ताकि और ज़्यादा मोबाइल हो सकें हमारे स्पर्म्स और आगे बढ़ सकें। थोड़ा चिकनापन इनको प्रोवाइड करता है। और सीमेन के अंदर ज़्यादातर जो होते हैं वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं और प्रोटीन्स होती हैं। कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट्स में यूजुअली क्या होता है? सुक्रोज और फ्रक्टोज होते हैं ताकि स्पर्म जो है वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ सके। अभी जो सेमिनल वेसिकल है ये कहाँ पर खुलती है? ये नीचे की तरफ क्या होता है? देखिए इसके आगे आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला हिस्सा। यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पे एजुकुलेटरी डक्ट है जहाँ से ये एजुकुलेट होता है, बाहर निकलता है
और कहाँ आता है, आपका यूरेथ्रा के अंदर आता है। अब इसमें आगे की तरफ यानी कि एजुकेलेटरी डक्ट जो होती है, इससे एक कुछ ग्लैंड जुड़ी होती है जिन्हें हम कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इनका क्या काम होता है, इनको हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है, कि इसका क्या काम होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का, ये यहाँ पर क्यों है। अब देखिए इसमें जो मेन चीज़ है, एक हिस्सा जो छूट गया हमसे, वो ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड भी बेटा एक तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और एजुकेलेट करने में हेल्प करती है स्पर्म को आगे जाने में। देखिए दोबारा से इसको थोड़ा समझ लेते हैं, अगर आपको समझ नहीं आएगा एक बार और समझाता हूँ मैं। सबसे पहले अगर हम ऊपर से शुरुआत करें तो ऊपर से क्या होता है, जो किडनियाँ होती है वहाँ से निकलता है हमारा यूरेटर, और यूरेटर हमारा खुलता है यूरिनरी ब्लैडर में, जो कि एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है यूरिन के लिए। यहाँ से एक वेसल निकलती है जिसका नाम होता है आपका यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कहाँ खुलती है, पेनिस के एंटीरियर एंड पर खुलती है, पेनिस के चारों ओर फोरस्किन होती है। और अब हम बात करते हैं नीचे वाले हिस्से से, तो ये क्या है आपका टेस्टिस है, यानी कि हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये कहाँ पर होता है, ये एब्डोमेन कैविटी के बाहर होता है, यानी कि पेल्विस वाले हिस्से में होता है, पेल्विस रीजन में होता है। ये कहाँ पर होता है कवर, सैक्रोटम के अंदर एक कैविटी होती है। टेस्टिस से एक वेसिकल निकलती है जिसका नाम होता है वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस वही होती है, नस होती है एक तरह की, जिससे जो स्पर्म होते हैं या जो भी स्पर्म बन रहे हैं टेस्टिस के अंदर, वो यहाँ से इसमें मूव कर सकें। और कहाँ आते हैं ये होते हुए आपके सेमिनल वेसिकल में आते हैं। सेमिनल वेसिकल के अंदर सीमेन होता है, एक वाइट लिक्विड, जो कि इसको क्या प्रोवाइड करता है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को। अब ये सेमिनल वेसिकल कहाँ खुलती है, आपकी एजुकेलेटरी डक्ट। उससे पहले यहाँ पर क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, ये भी एजुकेलेट करने में हेल्प करती है और थोड़ा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है स्पर्म्स को। आगे यहाँ पर क्या होती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है, जिसका काम यूनिक काम होता है, उसको हम आगे बढ़ेंगे। अब ये एजुकेलेटरी डक्ट कहाँ पर खुलती है, वापस आपकी यूरेथ्रास में आकर क्या हो जाती है, ओपन होती है। तो ये सारी एनाटॉमी हमने किसकी पढ़ी है, मेल पेल्विस शोइंग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इतना ही है। हमने आज क्या पढ़ा है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि क्या क्या होता है, और कुछ सेल्स के बारे में। देखिए दोबारा से मैं आपको बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो इसमें हमें 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो जो आपकी जर्म सेल्स होती है यानी कि स्पर्मेटोगोनिया, उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है स्पर्म को बनाना, स्पर्मेटोजेनेसिस करना। सर्टोराइल सेल्स क्या होती हैं, इनका काम होता है जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। लेडिक सेल जो होती हैं, इनका दूसरा नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल्स। इनका काम क्या होता है, आपका टेस्टिकुलर हार्मोन्स को बनाना, यानी कि एंड्रोजन को बनाना। और एंड्रोजन का मेन हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इन लेडिक सेल्स का एक अदर काम भी होता है इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स को बनाना, ठीक है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसका आगे वाला पार्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।